फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग इन द हाउस कहानी की शुरुआत होती है और हमें कॉलेज में मुनक्कद होने वाले सेमिनार को दिखाया जाता है। इस सेमिनार में बहुत ही टीचर आए हुए थे और यहाँ पे एक लिटरेचर का टीचर भी आया हुआ होता है। वो पूरा का पूरा सेमिनार लेता है और इसके बाद घर चला जाता है। घर पे हमें उसकी बीवी को दिखाया जाता है जो अपने शोहर के पास आती है और पूछती है तुम क्या कर रही हो। वो कहता है कि मैं बच्चों को नंबर दे रहा हूँ। उसकी बीवी जब लिस्ट चेक करती है तो वो देखती है कि वो बच्चों को बहुत कम नंबर दे रहा है। वो पूछती है कि तुम बच्चों को कम नंबर क्यों दे रही हो। इस पे वो कहता है कि इन बच्चों ने कुछ खास नहीं लिखा हुआ, ये देखो इस बच्चे ने पेपर ही खाली दे दिया है। इसके बाद उसकी नज़र एक अजीब से पेपर पर पड़ती है। वो इसको पढ़ता है और पढ़ता है कि मैं आज अपने दोस्त के घर गया, इसका नाम रमज़ान था, ये मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मेरा इसके घर में जाने का मकसद इसकी माँ को देखना था। इसकी माँ बहुत हसीन थी। इसकी माँ ऐसी थी जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, जैसे दीपिका पादुकोण। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मैंने इससे बातचीत शुरू करने के लिए पानी का बहाना बनाया और पानी पीने गया। इसके बाद मैं फिर इसके पास आया और इससे पूछा वॉशरूम कहाँ है। मैंने वॉशरूम इस्तेमाल किया और इसको तारता रहा। इसके बाद मैं अपने दोस्त के पास गया और इसकी मैथ में मदद की। रमज़ान मैथ में बहुत वीक था, इसलिए मैंने इससे कहा मैं तुम्हें रोज़ाना ट्यूशन दूंगा। दरअसल मैं रोज़ाना उसकी माँ को तारना चाहता था। टीचर आगे पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा होता है कि बाकी की कहानी जारी रहेगी। ये सुन के वो कहता है कि ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, इसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। इस पर उसकी बीवी कहती है तुम्हें ये सब नज़र आ रहा है, तुम्हें इस बच्चे की नीयत नज़र नहीं आ रही। इसकी बुरी नज़र है अपने ही दोस्त की माँ पर, लेकिन उसका शोहर इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। अगले दिन जब वो टीचर फिर से अपने स्कूल में जाता है तो वो उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि अली बेटा तुम बहुत ही काबिल हो, लेकिन तुमने अजीब व गरीब कहानी क्यों लिखी। अगर ये टीचर देख लेती। अली कोई जवाब नहीं देता और उसे एक और लेटर दे देता है। वो टीचर घर जाके इस लेटर को पढ़ता है। इसमें लिखा होता है कि आज मैं फिर रमज़ान के घर गया। मैंने उसकी माँ को खड़े हुए देखा था। उसे देख के मेरा अपना मूड ख़राब हो गया था, लेकिन मैं इससे पहले कुछ कहता रमज़ान ने अपनी माँ को वहाँ से हटा दिया। मैंने उनकी फैमिली एल्बम देखा और सोचा कि रमज़ान का बाप कितना बदनसीब है कि इतनी खूबसूरत औरत को होता हुआ भी बाहर रहता है। इसके बाद वो औरत समझाती है कि इस बच्चे की नीयत बहुत ही गंदी है, ये अपने ही दोस्त की माँ के साथ काले कांड करना चाहता है। इस पर उसका शोहर कहता है कि ये बच्चा एक टैलेंटेड गाय है, इसे बस गाइडलाइन की ज़रूरत है। इसके बाद वो कॉलेज जाता है और उसे पता चलता है कि अली अब तक 4 घर बदल चुका है। उसे नहीं समझ आता ऐसा क्यों हुआ। उसे लगता है कि अली को एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अली को अच्छी गाइडलाइन देगा। वो अली के पास जाता है और कहता है तुम्हारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और उसे कुछ किताबें देता है और बदले में अली उसे एक और लेटर देता है। लेटर में लिखा होता है मैं आज फिर रमज़ान के घर गया और वहाँ हम मैच देख रहे थे। तभी रमज़ान की माँ मेरे पास आ गई। ये देख के मुझे इंतहा की खुशी हुई थी, लेकिन तभी वो उठ के चली गई और बाकी की कहानी जारी रहेगी। ये बात सुन के टीचर की बीवी से कहती है तुम्हें समझना चाहिए ये लड़का बहुत ही आशीर है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता। अगले दिन वो फिर से उस बच्चे के पास जाता है। वो कहता है मैं लेटर सिर्फ आपके लिए लिखता हूँ और चाहता हूँ कि ये लेटर आप पढ़ें। वो उसे एक और लेटर देता है। ये लेटर वो घर ले जाके अपनी बीवी के पास पढ़ता है। इस लेटर में लिखा होता है कि मैं आज फिर रमज़ान के घर गया और देखा कि रमज़ान की माँ और शुभ बाप दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। ये देख के मुझे जितनी खुशी हुई थी इतनी तो मुझे पाकिस्तान के मैच जीतने को भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी क्योंकि रमज़ान की माँ ने मुझे उससे लड़ता हुआ देख लिया था। वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है कि हमें मैथ का नया टीचर रख लेना चाहिए। मैं समझ गया था वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ। शायद उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो रही थी या शायद वो घबरा रही थी। ये लेटर टीचर अपनी बीवी के सामने पढ़ता है। वो कहता है हमें इस लड़के को समझाना होगा, कहीं ये ना हो कि ये सोकर नीचे ही ले ले। इसके बाद वो अली के पास जाते हैं और अली को कहते हैं कि ऐसी कहानियाँ लिखना बंद करो, लेकिन अली कहता है कि अगर मैंने ऐसी कहानियाँ लिखना बंद कर दी तो मेरी इंस्पिरेशन बंद हो जाएगी। ठीक है मैं लिखना बंद कर देता हूँ क्योंकि रमज़ान की माँ एक नया टीचर रख रही है। इस पर वो कहता है नहीं तुम्हें लिखना चाहिए, तुम मुझसे इमेजिन करो। वो कहता है कि मुझसे इमेजिनेशन नहीं होता, मुझे लोगों को देखना पड़ता है, बगैर देखे मैं नहीं लिख सकता। वो टीचर से कहता है कि अगर आप मैथ का पेपर लीक करा दें तो रमज़ान पास हो जाता है। ये बात सुन के टीचर पहले वहाँ से
चले जाता है, मैथ के टीचर के पास जाता है, लेकिन उनसे कोई बात नहीं करते। और शाम को हम देखते हैं कि वो मैथ का पेपर चुरा लेते हैं और ये पेपर अली को दे देते हैं। अली ये पेपर रमज़ान को दे देता है और रमज़ान पेपर में टॉप कर लेता है। रमज़ान को टॉप करता हुआ देख उसकी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से तुम ही हमारे बेटे को पढ़ाओगे। रमज़ान अली को कहता है कि तुम हमारे सर की टीचर माँ से बीवी से दूर रहो, वो अच्छी औरत नहीं है, वो घटिया घटिया तस्वीरें बनाती है। ऐसा रमज़ान ने अली को क्यों कहा, इसका हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें टीचर और उसकी बीवी को दिखाया जाता है जो रमज़ान की बातें कर रहे होते हैं। रमज़ान एक दिन उसी औरत के घर चला जाता है और रमज़ान की माँ से कहता है कि मैं अपनी बुक भूल गया हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ। रमज़ान की माँ उसे अंदर आने देती है और बुक ढूंढती है, लेकिन बुक नहीं मिलती। इस पर रमज़ान कहता है शायद मैं वो घर में ही भूल गया हूँ। अली उससे कहता है कि आज आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये बात सुनकर रमज़ान की माँ थोड़ा मुस्कुरा जाती है। इसके बाद वो रमज़ान की माँ की ईयररिंग्स की तारीफ़ करता है। इससे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये दोनों बैठते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। रमज़ान को इसमें उसका बेटा नजर आया था, लेकिन वो नहीं जानती कि अली एक नंबर का ठगी और इमरान हाशमी की नाजायज औलाद है। उसे नहीं पता था ये किस हद के नीचे उसे लेने के लिए पड़ा हुआ है। इसके बाद हमें टीचर की बीवी को दिखाया जाता है जो कि अपने शोहर को समझा रही होती है तुम्हें इस बच्चे को रोकना होगा, ये बहुत हद पार कर देगा। मैं नहीं चाहती कि इस कहानी का अंत बहुत बुरा हो। वो अपने शोहर से भी कहती है कि आजकल हमारी दुनिया बहुत बढ़ गई है, तुम यहाँ पे सिर्फ इस ठगी बच्चे की आशीर बातें करते रहते हो सके तो हमारे बारे में भी सोचो। लेकिन वो इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें रमज़ान को दिखाया जाता है जो कि अली के साथ होता है और मौका देख के रमज़ान अली को पप्पी ले लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मिठा है। इसके बाद ये दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं। तभी रमज़ान का बाप आता है, वो पूछता है कि आज अली घर नहीं जाएगा और रमज़ान कहता है नहीं, ये आज यहीं रुकेगा। रात होते ही वो अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होता है और अली ये सारा का सारा सीन देखता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान की बीवी और अली के बीच में दूरियां करीबी आती जा रही है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रमज़ान का बाप और माँ आपस में लड़ रहे होते हैं और अली ये बातें सुन रहा होता है। वो इसके पास जाता है और उसे एक लेटर देता है। अगले दिन रमज़ान की माँ जब उस लेटर को पढ़ती है तो कहती है तुमने इसमें इतनी अश्लील बातें लिखी है, तुम एक बच्चे हो। और तभी वो वहाँ अपने टीचर को इमेजिन भी करता है। मौका देखते ही वो रमज़ान की माँ को किस कर लेता है और ये सारा सीन रमज़ान देख लेता है। रमज़ान अपनी माँ को किस करता हुआ देख के सुसाइड कर लेता है। ये बात सुन के टीचर को सदमा लगता है, उसे लगता है कहीं रमज़ान ने वाकई में सुसाइड तो नहीं की। वो अगले दिन स्कूल आता है और उसे रमज़ान और अली दोनों नहीं दिखते। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पूछता है कि आज रमज़ान नहीं आया, तो इस पर उसे पता चलता है कि रमज़ान की तबीयत ख़राब है। ये जान के उसे खुशी हुई कि रमज़ान ने सुसाइड नहीं की। इसके बाद वो अली के पास आता है और कहता है तुमने हद पार कर दी, तुम्हारी वजह तुमने ये कैसे लिख दिया कि रमज़ान ने सुसाइड की जबकि वो जिंदा है। इसके बाद वो कहता है तुम ये सब खेल बंद करो, आज के बाद मैं कोई लेटर नहीं पढ़ूंगा, तुम आज के बाद लेटर नहीं लिखना। ये जान के अली को बहुत गुस्सा आता है। वो एक और लेटर लिखता है और वही फेंक के चला जाता है, टीचर से नहीं रहता और वो इस लेटर को खोल के पढ़ लेता है। इसमें लिखा होता है कि रमज़ान के माँ और बाप दोनों की करीबियाँ ख़त्म, दूरियाँ ख़त्म हो गई थी क्योंकि रमज़ान की माँ प्रेगनेंट थी। ये जान सुन के टीचर को राहत आती है कि अब ये बच्चा इनकी जान छोड़ देगा। लेकिन हम आगे हमें पता चलता है कि रमज़ान ने अली का अपने घर आना बंद कर दिया था और अगले दिन स्कूल में वो अली को बहुत बुरी तरीके से मारता और पीटता है। ये सारा सीन वहाँ उसका टीचर देख लेता है। वो टीचर से कहता है कि मैं इस कहानी को पूरा करके रहूँगा। टीचर उससे कहता है नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए कि पढ़ाई में तवज्जो दो, अपना काम धंधा करो। लेकिन रमज़ान कहता है, अली कहता है कि मैं इस कहानी को कंप्लीट करूँगा और इसका एंडिंग आपको बहुत जल्द मिलेगा। इसके बाद हमें अली को दिखाया जाता है जो कि रमज़ान के घर के बाहर होता है और तभी वहाँ पे रमज़ान की माँ आ जाती है। अली रमज़ान की माँ के करीब जाता है और रमज़ान की माँ भी उसके करीब आते हैं। ये इन दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि ये सब एक गलती थी, लेकिन अली से रहा नहीं जाता और वो रमज़ान की माँ को एक पप्पी ले लेता है। रमज़ान की माँ से कहती है तुम सब एक बच्चे हो और ये हमारी गलती है, हमें इस रिश्ते से दूर रहना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। अली कहता है कि इस कहानी का अंत ऐसा नहीं होता और अगले दिन उसे याद आता है कि उसकी टीचर की भी तो एक बीवी है। इसलिए मौका देख के वो उसके घर चला जाता है।
उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम्हारी टीचर यहाँ नहीं है। तो इस पे अली कहता है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अली उसको भड़काना शुरू कर देता है। कहता है कि हमारे टीचर ने बताया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती और वो मुझे अडॉप्ट करना शुरू चाहते हैं। ये बात सुन के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इसी इमोशन का अली फ़ायदा उठाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अब फिज़िकली क्लोज आ चुके हैं, यानी ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। और यही अली का प्लान था, ठड़की बच्चा आ गया ना अपनी असली औकात पे। इसके बाद हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल आके टीचर को डांटता है और कहता है हमें पता चल गया कि तुमने पेपर लीक कराया था और इस बारे में हमें रमज़ान ने बताया था। इसके बाद वो घर जाता है और घर में उसी लेटर को देखता है और उसकी बीवी उससे बताती है कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ और अब तुम्हें चाहिए कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका टीचर बहुत बुरे हाल में और कहानी का अंत हो जाता है। ये एक फ्रेंच मूवीज़ थी और ये हमारी नौजवान नस्ल की डिज़ायर पे मुश्तमिल थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।